क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ाई करते करते कहीं खो से जाते हैं? पेन देख के पेपर याद आता है, पेपर से प्रिंटर याद आता है, प्रिंटर से कंप्यूटर, कंप्यूटर से यूट्यूब और यूट्यूब से आपके फेवरेट यूट्यूबर या उनके कोई वीडियो, और आप उन वीडियो के ख्यालों में खो से जाते हैं। कुछ टाइम बाद याद आता है कि आप तो पढ़ाई कर रहे थे। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है और आपकी मेमोरी भी बहुत ही नॉर्मल है और आपका दिमाग भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है। जब भी हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हमारा दिमाग उससे रिलेटेड कोई दूसरा इमेज या उससे रिलेटेड कोई फीलिंग हमारे सामने ला देता है। हमारे दिमाग के काम करने का यह बेसिक तरीका है, एक के बाद एक चीज़ों को लिंक करते जाना और एक चीज़ से रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ हमारे सामने ला देना। बिल्कुल यही तरीका हम यूज़ करेंगे जब हमें किसी चीज़ को याद करना है। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें चीज़ें याद नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें मार्केट भी जाना है, वहाँ से कोई सामान लाना है, तो हमें सारी चीज़ें याद नहीं होती है, हमें नोट करना पड़ता है। लेकिन मैं कहूँ कि अब से आपको नोट करना नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो चीज़ों को याद कर सकते हैं और उसी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ 6-7 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बताइए कि कितनी चीज़ें आपको याद हुई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों के नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको मार्केट से लानी है। पेन, चिकन, टमाटर, धनिया, पर्स, मिरर, फ़ोटो फ्रेम। ये 7 चीज़ें हैं जो आपको मार्केट से लानी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। पेन, चिकन, टमाटर, धनिया, पर्स, मिरर, फ्रेम। अब कोशिश कीजिए इन सभी चीज़ों को सीक्वेंस में ही रिकॉल करने की। कितनी चीज़ें आपको रिकॉल हो पाई? 3, 4, 5। हो सकता है आपको सभी चीज़ें याद हो, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो पाई तो एक टेक्निक बताता हूँ मैं, जो कि हमारा दिमाग यूज़ करता है किसी भी चीज़ को याद रखने में या फिर जब हम किसी ख्यालों में खो जाते हैं। वो तरीका है चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करने का। अब पहली चीज़ है पेन, दूसरी चीज़ है चिकन। अब पेन और चिकन को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? आप ये सोच सकते हैं कि आप पेन लेने गए हों और वहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी पेन मिली है और वो पेन में कोई चिकन की फ़ोटो बनी हुई है या फिर वो चिकन ब्रांड का पेन है। या फिर आप पेन को ये भी समझ सकते हैं कि आपने पेन से किसी चिकन को चाकू की तरह काट डाला। तो चलिए देखते हैं पहले तरीके से कि आप पेन लेने गए, पेन में आपको दिखा चिकन, फिर आप चिकन लेने गए। चिकन को जैसे ही देखा तो आपको एक अजीब सी चीज़ दिखी कि चिकन जो अंडा दे रही थी वो वाइट नहीं बल्कि रेड अंडा था, यानी चिकन रेड अंडा दे रही थी। उससे आपको याद आ गया टमाटर और धनिया लगभग सिमिलर है, तो उससे आपको धनिया याद आया। अब इसके पैसे आप सब्जी वाले को दे रहे थे तो आपने अपना पर्स निकाला तो याद आ गया पर्स। फिर जैसे आपने पर्स निकाला एक चोर आया और वो पर्स छीन के भागने लगा। जब चोर पर्स लेके भाग रहा था तभी अचानक से एक कार आई और वो चोर उस गाड़ी से टकरा गया और उस गाड़ी का मिरर टूट गया। यहाँ से आपको याद आ जाएगा मिरर। और फिर जैसे ही मिरर आया, मिरर यानी ग्लास, तो ग्लास से आपको याद आया कि आपको अपनी एक फैमिली पिक्चर को फ्रेम करानी है। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूँ कि आप पेन लेने गए, पेन में चिकन बना हुआ था, यानी वो चिकन ब्रांड का पेन था। आप जब चिकन लेने गए तो वह रेड अंडा दे रही थी। फिर जब आप टमाटर और धनिया के पैसे दे रहे थे तभी एक चोर आया और आपका पर्स छीन के भाग गया। भागते भागते वह एक कार से टकराया और उसका मिरर टूट गया। और जब मिरर टूटा तो आपको याद आया कि फ़ोटो फ्रेम भी टूटा हुआ है घर का, उसको भी बनवाना है। तो अब आप कोशिश कीजिए सभी चीज़ों को याद करने की। पेन से चिकन, चिकन से टमाटर, टमाटर से धनिया, धनिया से पर्स, पर्स से मिरर और मिरर से फ़ोटो फ्रेम। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग तरीका? हमारा दिमाग इसी तरह सोचता है, वह चीज़ों को इंटर रिलेट करते जाता है, एक चीज़ से दूसरे चीज़ को लिंक करते जाता है और हमको पता ही नहीं चलता
कि हम क्या सोच रहे थे और कब कहाँ से कहाँ पहुँचे। ये तरीका कहलाती है दिमाग में मेमोरी ट्री बनाना, यानी कि जड़ से लेके पत्ती, फूल और फल तक एक एक चीज़ों को लिंक करते जाना। जब आप जड़ को याद करेंगे तो आपको फल या फ्लावर या उसकी पत्ती लिंक करते हुए याद आ जानी चाहिए। दूसरा तरीका है, आपको जो चीज़ें याद हैं और आपको जो चीज़ें याद करनी है उन चीज़ों को आप एसोसिएट कर दीजिए, उन चीज़ों को आप लिंक कर दीजिए। ये तरीका निमोनिक्स में भी काम आती है। और यह तरीका अगर मैं बताने बैठूँ तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाने वाला है। तो यह टेक्निक मैं बताऊंगा अपने अगली वीडियो में, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चीज़ों को याद करने में जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो काम आती है, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको किसी म्यूज़िक डायरेक्टर का, किसी म्यूजिशियन का, किसी सिंगर का नाम बहुत ही जल्दी याद हो जाता है। हो सकता है कि आपको एक ही बार में याद हो जाए। वहीं अगर आपको किसी डांसर, किसी पेंटर, किसी एथलीट का नाम याद करने बोला जाए तो हो सकता है आपको 3, 4, 5 बार में भी याद ना हो, क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों में फोकस करता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो कोशिश कीजिए कि जो सब्जेक्ट आपसे नहीं बनता है या जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप ढूंढिए जिनमें आपको इंटरेस्ट आए। सभी सब्जेक्ट में ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जिसमें हमें इंटरेस्ट आता ही है। बस ज़रूरत होती है उन चीज़ों को ढूंढने की, उन टॉपिक्स को ढूंढने की। हमें हमारे दिमाग को यह बताना होता है कि हम जो भी देख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उसको हमें याद करना है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि डेली पूरे दिन में हमारे माइंड में ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि यूज़लेस होती है या फिर जिनको हमें याद नहीं करना होता है। तो हमारा माइंड फ़र्क नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़ें याद करनी है, कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये करना होता है कि माइंड को बताना होता है कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है और इसको हमें याद करना है। इसका एक सबसे बेस्ट तरीका है, आप किसी भी चीज़ को 2 बार पढ़ें और 1 बार उसकी समरी ज़रूर लिखें। इसके लिए आपके माइंड को सारी पढ़ी हुई चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेगी और उसकी समरी बनाने में आप वो चीज़ बेहतर ढंग से याद कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो हमारे मेमोरी पावर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। उनमें से पहली चीज़ है कि आपको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको दोपहर में कुछ मिनटों की नींद लेनी चाहिए, जिसे हम नैप कहते हैं। तीसरी चीज़ है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन एक बार ट्राई कीजिए, आपको 1 हफ्ते में लगेगा। पहली तो आपकी ओवर थिंकिंग बहुत कम हो जाएगी, आपकी फोकस पावर बढ़ जाएगी, साथ ही साथ आपकी मेमोरी भी बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगी। आप चीज़ों पे बेहतर फोकस कर पाएंगे, आपकी अटेंशन अच्छी हो जाएगी, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगा और आप किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी याद कर पाएंगे। मेडिटेशन से रिलेटेड एक वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ। मेडिटेशन क्या होती है, कैसे करना है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की टेक्निक अगर आपके काम आती है और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।